जैसे नीतीश लालू जी एक हो रहे थे, चीजें चल रही थी, वैसे ईडी पहुंच गई। जमीन, डायरेक्ट पैसा, 12 साल 13 साल की उम्र में युवराज को सब कुछ मिल गया हो। कोई भी बड़ा से बड़ा डकैत और चोर सिर्फ बीजेपी में जाके महात्मा गांधी बन सकता है, सुभाष चंद्र बोस या संत बन सकता है। तो सारा डर युवराज को है, इसीलिए मौन है और फासिस्ट सरकार। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सिटीज। मैं हूं आपके साथ सौरभ राज। बिहार में लगातार आरजेडी और बीजेपी एक दूसरे के ऊपर सवाल उठा रही है। दोनों एक दूसरे को कह रही है कि एक समय में सरकार बनाने के लिए मेरे पास आए थे। मेरे साथ पप्पू यादव, इनसे जानेंगे। बीजेपी कह रही है कि आरजेडी मेरे पास आई थी, आरजेडी कहती है कि नहीं बीजेपी मेरे पास आई थी। क्या खेल चल रहा है जी? कि मैं तो बहुत पहले से कह रहा हूँ, जहाँ ईडी, सीडी, सीबीआई, गवर्नर, स्पीकर, सरकार, केंद्र और सत्ता, कोई व्यक्ति विशेष जाएगा, बीजेपी कभी नहीं जाएगा, कोई पार्टी नहीं जाएगी। पप्पू यादव को जरूरत हो सकती है, व्यक्ति जा सकता है। अब नित्यानंद जी गए, क्या किए? कल के दिन रामकृपाल जी पैसेंस खो दें, कल के दिन नित्यानंद जी को नहीं मिला तो वो पैसेंस खो दें। पैसेंस मस्ट बी इम्पोर्टेंट। वो तो उन लोगों के बीच की बात है, भूपेंद्र यादव जी, नित्यानंद जी, नंबर 2 संजय जी। इतना देर क्यों? तो मैं पहले से कह रहा हूँ कि जब चिदम्बरम के घर में ईडी, राहुल जी को 8 दिन ईडी, सोनिया जी को ईडी, 2 दिन में क्लीन चिट हो जाता है, हार्दिक पटेल इधर से उधर जाते हैं, कोई उधर से उधर जाता है। इसका क्या मतलब? अभी तक डायरेक्ट जमीन, डायरेक्ट पैसा, 12 साल 13 साल की उम्र में युवराज को सब कुछ मिल गया हो, करोड़ों अरबों की संपत्ति हो गई हो, जो बेनामी हो नहीं हो। आप 5 साल 4 साल पहले ईडी के कोर्ट में एक बार गए, एक बार ईडी कभी बोला, उसके बाद आज तक ईडी ने पूछा तक नहीं, कभी गए तक नहीं। ईडी चुपचाप हो गई। और जब नीतीश और लालू यादव मिलने के लिए जब तैयारी शुरू होगी तो फिर ईडी भेज दी और ये भाग गए, युवराज भाग गए। तो युवराज को तो पता था, और युवराज के कहने पर ही बीजेपी ने ईडी भेज दी। क्या बड़ा आरोप लगा रहे हैं सर, हम हद हो गया। लालू यादव जी फासिस्ट से कभी हाथ नहीं मिला सकते, लेकिन जिनकी उम्र अभी ईडी से शुरुआत हुई वो तो चाहेंगे कि हमारी लाइफ सिक्योर्ड हो, हम ईडी में बर्बाद ना हो। कोई चाहेगा, युवराज चाहे तो क्या चाहे, और उनके पास कोई रास्ता नहीं है बीजेपी के अलावे बचने पे। पाक और साफ आसाम हो या कहीं के हो, नाम नहीं लेंगे सबका, बंगाल के, कोई भी बड़ा से बड़ा डकैत और चोर सिर्फ बीजेपी में जाके महात्मा गांधी बन सकता है, सुभाष चंद्र बोस या संत बन सकता है। वहां से बाहर निकलिएगा, एवरीवन चोर है। अब बीजेपी में जाइएगा तो संत है, सब महासंत है, एकदम संत है। अडानी जी संत है। क्या आपको लगता है आरजेडी बीजेपी आरजेडी एक साथ हो सकती है? साला भारत नाइजीरिया से नीचे हो भैया। जो युवराज है ना जी, उनको पहले ही कह चुका गया है कि आप नीतीश से कभी समझौता नहीं करो। कौन कहा है? अरे कौन कहेगा? बीजेपी। अच्छा, बीजेपी। जैसे नीतीश लालू जी एक हो रहे थे, चीजें चल रही थी, वैसे ईडी पहुंच गई। अच्छा, तुम भी ठीक रहो, तुम भी ठीक रहो। और फिर युवराज ने तय कर लिया और कह दिया कि सब बर्बाद होंगे। तो पहले ही बीजेपी धमका के रखा है कि कभी नंगा तार मत छू लेना। तो करंट मारेगा कैसे? तुम्हें सत्ता में आना है तो अस्थिर रहो। तो कौन प्लेन में कब बैठक हुई तो संजय जायसवाल जी बताएंगे। प्लेन तो चार्टर प्लेन में तो चलते ही हैं। ये चार्टर प्लेन का भोजन होता है, चार्टर प्लेन में इनकी बर्थडे केक कटती है। आप अपना बर्थडे कभी नहीं मनाए चार्टर भैया? हम लोग बर्थडे का पता भी हम लोग के घर में नहीं है। वो सब छोड़ दीजिए जी। बहुत क्लियर है सर, नूरा कुश्ती का खेल बहुत दिन नहीं चलता जी। पहला सवाल मेरा यही है जी कि इतने दिनों में ईडी सीडी चुपचाप क्यों? कोर्ट चुप क्यों? चार्जशीट क्यों नहीं? 2 केस खत्म क्यों हो गए? जी, मतलब आपका कहना है कि साठ घाट है बीजेपी और सर, जिसके पास सीबीआई हो, ईडी हो, जो शिंदे को बना सकता हो, जो ठाकरे को खत्म कर सकता हो,
वो किसको जिंदा रखेगा। और उनको पता है कि उनका सबसे बड़ा ऑब्स्टेकल नीतीश कुमार है। तो तेजस्वी यादव डर गए बीजेपी से। हद हो गया भैया, हम भी, हमारे बेटे भी, हम भी यदि ईडी में फंस जाएंगे, सीडी में, हम भी चोरी करेंगे तो हमको तो डरना होगा ना। लेकिन आप डरते किसी नहीं को हैं। भी डरना, हमको कोनो ईडी है, हम किसी से रुपया लेते हैं, मांगते हैं ना, साला कोई अकाउंट है ना कोई पैसा है, ना देनदार सर भर दिन बांटते हैं, हमको क्या ये फंसाएगा। है ना, हम लंद फंद करते हैं ना, इधर उधर छोकरी को देखते हैं। तो टीवी टेप उसी का ना होगा जिसको देखेंगे। तो जब हम देखबे नहीं करते हैं किसी चीज को, तो बहुत क्लियर है नीतीश कुमार जी गठबंधन कभी आरजेडी से नहीं हो, इसकी भूमिका में बीजेपी और युवराज हैं। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, कब की सरकार बन गई होती, लालू यादव नीतीश एक गए होते ये युवराज नहीं होते तो। नहीं बनने के पीछे ईडी, सीबीआई, कोर्ट, सीडी। पांचवा, आज नहीं, जो प्रभारी थे नित्यानंद जी थे, इन लोगों की बात बहुत लंबे समय से हो रही है। जो आज खुल के आया, ये बात मैं 2 सालों से कह रहा हूं कि बी टीम है और बीजेपी के साथ हैं, और युवराज को बढ़ाने के लिए नीतीश कुमार जी की सीट को घटाया गया, चिराग जी को लाया गया ताकि एक तरफ बढ़ें। तो इसीलिए कोई कंफ्यूजन में ना रहिए, बीजेपी और युवराज एक हैं। चाहे अभी आप जो बताया गया कि 8 आरजेडी विधायक, 8 आरजेडी विधायक नहीं है, तो बहुत बीजेपी के टच में, बहुत जदयू के टच में, आरजेडी के विधायक। भैया बेफिक्र रहें, अभी तो 8 का आया है ना। जब ऐसी बात आएगी तब देखना कितने लोग कहाँ गिरेंगे कहाँ ना गिरेंगे। चिंता ना करिए, ये भी इसीलिए मिले हुए हैं कि हमको ना तोड़ें, क्योंकि स्पीकर और गवर्नर उन्हीं का है, जदयू कुछ नहीं कर सकती है। तो सारा डर युवराज को है, इसीलिए मौन है और फासिस्ट सरकार है। चलिए, शुक्रिया सर, थैंक यू। जैसे नीतीश लालू जी एक हो रहे थे, चीजें चल रही थी, वैसे ईडी पहुंच गई। जमीन, डायरेक्ट पैसा, 12 साल 13 साल की उम्र में युवराज को सब कुछ मिल गया हो। कोई भी बड़ा से बड़ा डकैत और चोर सिर्फ बीजेपी में जाके महात्मा गांधी बन सकता है, सुभाष चंद्र बोस या संत बन सकता है। तो सारा डर युवराज को है, इसीलिए मौन है और फासिस्ट सरकार।